देखिए, बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट पर टीएमसी आ गए और इसके बहुत मायने हैं। मुर्शिदाबाद वो इलाका है जहां बरहामपुर पड़ता है, जहां से लोकसभा में कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी वो वहां से आते हैं। और अगर उनके इलाके से टीएमसी आगे चल रही है, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो ये जरूर कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है। और भी हम तो खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जरा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, मुर्शिदाबाद से टीएमसी का आगे चलना कांग्रेस की क्या असली पिक्चर दिखाता है इस चुनाव में? देखिए, मुर्शिदाबाद से टीएमसी के आगे चलने का सीधा सा मतलब है कि ये चुनाव पोलराइजेशन की राह पर गया है। और ये बात लगातार कही जा रही थी कि कांग्रेस को उन इलाकों में फायदा नहीं होगा जहां वो डोमिनेट करती थी, क्योंकि वहां पर वोट इस लेवल पर होगा कि बीजेपी को कौन हरा सकता है, और वही मुर्शिदाबाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही मुर्शिदाबाद में होता दिखा दे रहा है। देखिए, बंगाल की बांकुरा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और इसके अलावा मुर्शिदाबाद सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। और सीटों का हाल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी आगे चल रही है। टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो आगे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री। अच्छा, बीजेपी ने अपने कई सांसदों को इस बार चुनाव में उतारा है। इसमें राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता भी हैं, जो राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देकर आए। वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। कई सारे टॉलीवुड के कलाकार हैं जो इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनाव में। वो सारा अपडेट हम आपको कैंडिडेट वाइज देते रहेंगे, ये सब आप देखते रहिए। लेकिन इस बीच देखिए, 120 सीटों का रुझान आ चुका है पश्चिम बंगाल का, और टीएमसी जो है वो 62 सीटों पर आगे, बीजेपी 55। बिल्कुल पीछे लगी हुई है बीजेपी इन रुझानों में। और लग रहा है कि बिल्कुल वैसा ही पोस्टल बैलेट्स का जो अभी तक रुझान है वो एकदम एग्जिट पोल का डिक्टो दिख रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन देखिए, बंगाल की कुल्टाली सीट से रुझान आ रहा है, जहां पर बीजेपी आगे दिख रही है। और पुदुचेरी में आप देखिए, अभी आंकड़े वही हैं, बदले नहीं हैं। यानी पुदुचेरी में अभी तक वही जो हम आपको लगातार बता रहे हैं वही है। तमिलनाडु में आप देखिए, डीएमके और एआईएडीएमके में अंतर बहुत बढ़ चुका है। जितने भी रुझान अभी तक आए 21 सीटों के हमारे पास, उसमें अभी वही फासला दिख रहा है। और जैसा कि तमाम एग्जिट पोल्स ने यह बताया है कि जो एआईएडीएमके है वो 3 डिजिट में भी जाता ना दिखे और डीएमके की भारी विजय वहां पर हो, तो फिलहाल रुझानों में वो अंतर तो दिख रहा है, चाहे पोस्टल बैलेट्स के ही हो। अब असम की बात कर लेते हैं। असम में भी वही रुझान दिख रहे हैं जो एग्जिट पोल्स में दिखाए गए हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।